गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 की यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट मींस दो चीजों से मिलकर बना है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल चेंज, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। केमिकल चेंज का हो या फिर का हो इसको केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, केमिकल चेंज इसको इलेक्ट्रिकल चेंज या फिर इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा जी, इसको कन्वर्ट या फिर इसमें कन्वर्ट, इट मींस कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल या फिर केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। इट मींस यहाँ पर हमको पढ़ना है कि होती है केमिकल एनर्जी से या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका कन्वर्जन, इसका जो कन्वर्जन है वन फॉर्म टू अनदर, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किस प्रकार हो रहा है थ्रू केमिकल रिएक्शन, थ्रू स्पॉन्टेनियस, थ्रू रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल कंपाउंड को तोड़ना, ठीक है। मतलब केमिकल और इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल का आपस में जो भी संबंध है, रिलेशनशिप है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। या फिर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल और केमिकल में आपस में इंटर कन्वर्जन होना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर हम टॉपिक क्या पढ़ने हैं, इसमें सबसे मेन जो टॉपिक हमको पढ़ने हैं वो पहला है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे हम गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, जिसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं या फिर हम कहते हैं वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल पहला। तो इसी का जस्ट उल्टा होता है सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी का जस्ट उल्टा क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तीसरा हम पढ़ेंगे कि जब इसी सेल को हम सीरीज में जोड़ देंगे तो बन जाएगी बैटरी। क्या बन जाएगी? बैटरी के बारे में पढ़ना है। बैटरी यहाँ पर तीन प्रकार की है, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल। उसके बाद हमें पढ़ना है सेकेंडरी सेल, उसके बाद हमें पढ़ना है फ्यूल सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। और क्या करना है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के फिर तीन टाइप हैं, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ना है यहाँ पर आपको पोलार्स लॉ, पोलार्स लॉ, पोलार्स लॉ पढ़ना है फिजिकल पोलैरिटी केस में। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर कोरोजन, आपको उसके बाद यहाँ पर पढ़ना है कंसंट्रेशन का वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद कंडक्टिविटी, ठीक है। कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन क्या वेरिएशन आएगा। और यहाँ पर पढ़ना है आपको नर्वस इक्वेशन। क्या पढ़ना है? नर्वस इक्वेशन, ठीक है ना। ऑन डाइल्यूशन क्या चेंज आ रहा है? ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे, ठीक है ना। कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी आपकी तीन प्रकार की है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। उसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपकी तीन प्रकार की है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। फिर हम बात करेंगे पोलार्स लॉ। उसके बाद हम बात करेंगे कोरोजन, देन नर्वस इक्वेशन की बात हम करेंगे।
तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। में बहुत सारे टॉपिक्स हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, उसके बाद जिसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो बन जाती है बैटरी। बैटरी तीन प्रकार की है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। प्राइमरी के अंदर फिर दो पार्ट हैं, ड्राई सेल और मर्करी सेल। सेकेंडरी में लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल। उसके बाद H2O2 फ्यूल सेल। रेजिस्टेंस R, कंडक्टेंस G, रेसिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी K, कप्पा। और कंडक्टिविटी आपकी तीन प्रकार की है, आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा के, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलार्ड्स लॉ। जब हम मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप निकालेंगे कंसंट्रेशन के साथ, वहां पर दो तरह के ग्राफ बनेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वहां पर हम लोग कोलार्ड्स लॉ पढ़ेंगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करता है। उसके बाद कोरोजन और ट्रांसमिशन। तो कुछ टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बचे हुए टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे, देन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इससे शुरुआत करते हैं। चलिए आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इसको बोलते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल, या फिर एक नाम और इसका वोल्टिक सेल। क्या नाम है? वोल्टिक सेल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे। इसी का एक एग्जांपल है डैनियल सेल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसी का एक एग्जांपल है डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल, इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम दो बीकर लेंगे बच्चों, क्या लेंगे? हम दो बीकर लेंगे हम। एक बीकर में मैं एक सॉल्यूशन डालूंगा ZnSO4, क्या डालूंगा बच्चों? ZnSO4। एक दूसरा बीकर लूंगा, वहां पर मैं सॉल्यूशन डालूंगा CuSO4, क्या डालूंगा? CuSO4। अब इस सॉल्यूशन में मैंने एक रोड डाल दी, अब यहाँ पर जो रोड है वो किसकी है बच्चों? जिंक की। यहाँ पर जो रोड है वो किसकी है? कॉपर की। किसकी है बच्चों? कॉपर की। मैंने एक तरफ जो रोड डाली वो जिंक की, दूसरी तरफ मैंने रोड डाली कॉपर की। अब यहाँ पर देखिए तो जिंक की रोड है, उसको वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? वोल्टमीटर। क्या लगा दिया? वोल्टमीटर भी कह सकते हैं, एमीटर भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगा दिया। वोल्टमीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। करंट अगर आपको मेजर करना है, तो आप क्या यूज करोगे? एमीटर। क्या करोगे? एमीटर। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसका बोलेंगे वोल्टमीटर। क्या बोलेंगे बच्चों? वोल्टमीटर। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि ये ZnSO4 है, ये CuSO4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जिंक की रोड है, तो ये सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और क्या होगा? एनोड होगा। ठीक है, और क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर एनोड है, नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, राइट साइड में क्या है आपका? ये आपका पॉजिटिव है, कैथोड है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। देखिए यहाँ पर जो जिंक है ना, वो जिंक क्या करता है? जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज करने की और रिड्यूस करने की। यहाँ पर जिंक क्या करता है? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन की खास बात क्या होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन की खास बात ये होती है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दे वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। अगर वो गेन कर रहा है उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो मेटल, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो वहां पर रिडक्शन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है तो वहां पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, इसको बोलेंगे हाफ सेल ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? हाफ सेल ऑक्सीडेशन।
बची हुई सेल में क्या हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पे कॉपर क्या बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है एक्वस फॉर्म में है, ये क्या है मेटल, ये किसमें है एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो रहा है हाफ सेल रिडक्शन, हाफ सेल रिडक्शन हो रहा है। बच्चों क्या हो रहा है रिडक्शन। इसको मैं ऐड करता हूं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, मेरे पास क्या आ गया Zn प्लस में Cu2 प्लस, यहाँ पे क्या आ गया Zn2 प्लस प्लस में Cu, क्योंकि यहाँ पे डैनियल सेल इसलिए है कि डैनियल सेल के अंदर हम जिंक और कॉपर की बात करेंगे। जब भी हम जिंक और कॉपर की बात करेंगे, जब भी हम जिंक और कॉपर की बात करेंगे, वहां पर क्या होगा डैनियल सेल होगा। क्या होगा हाँ डैनियल सेल। वैसे अगर और कुछ लोग डैनियल सेल के डैनियल सेल का मतलब है जब हम जिंक और कॉपर के बीच में अगर हम रिएक्शंस करवा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डैनियल सेल। अगर आप एजी है और कुछ है और कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे तो डैनियल सेल नहीं होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। समझ रहे मेरी बात को। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर आप जिंक और कॉपर की अगर रिएक्शन करवा रहे हैं उसे बोलेंगे डैनियल सेल। क्या बोलेंगे डैनियल सेल। तो जिंक और कॉपर यहां पर फॉर्मूला लिया हुआ है तो आप समझ चुके होंगे। यहां पर मैंने बीकर लिया ZnSO4, यहां पर लिया CuSO4, यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड, यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड, यहां पर एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव। तो याद करने का तरीका है लॉन्ग। लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ऑक्सीडेशन होगा एनोड होगा नेगेटिव होगा। राइट साइड में क्या होगा PCR, ठीक है पॉजिटिव होगा कैथोड होगा रिडक्शन होगा। ठीक है नॉन और PCR, नॉन और PCR। ठीक है अब देखो यहां पर होगा क्या जिंक लोड है, ये जिंक क्या होगा जैसे यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है ये यहां से आयंस को लूज करेगा। यहां पे क्या होगा Zn2+ की फॉर्म में ये आयंस को लूज कर देगा। जब आयंस को लूज करते यहां पे क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन। यहां से होते होते इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे और यहां पर बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब यहां पर जाते जाते क्या होगा यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहां पर भी क्या होगा Cu2+ आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहां पर ये Cu2+ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करने के लिए यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे गेन कर लेगा। गेन कर लेगा क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यहां पे क्या होगा रिडक्शन और यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यहां पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हो रहा है कॉपर क्या करता है गेन कर रहा है। कॉपर क्या कर रहा है गेन। यहां पे तेरा पूरा पोजीशनल चार्ज था इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को लेके अब इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट में कौन आता है करंट। बिल्कुल अपोजिट में कौन आता है करंट। ध्यान से देखो जिंक ने क्या करा Zn2+ आयन की फॉर्म में चला गया, ऐसे यहां पर कॉपर Cu2+ आयन की फॉर्म में चला गया। Cu2+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो गेन कर लेगा, उसको गेन करेगा यहां पर क्या हो रहा है रिडक्शन, यहां पर लॉस करेगा, यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट में कौन आता है करंट। अब होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो यहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या रह जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव के पॉजिटिव बीच में क्या होगा रिपल्शन। तो यहां पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा यहां पर भी क्या हो जाएगा रिपल्शन। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे एक इन्वर्टेड शेप यू ट्यूब लगाएंगे। एक यू शेप्ड की इन्वर्टेड ट्यूब लगाएंगे जिसे हम बोलते हैं बच्चों सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और उसमें एक सॉल्यूशन लेंगे या तो KNO3 का, KCl का, ठीक है KCl हो गया KNO3 हो गया, ठीक है KNO3 हो गया है ना, जेलेटिन हो गया, जेलेटिन अदर अदर ताकि इसको आयंस को इजीली मोबिलाइज कर दे। जेलेटिन हो गया अदर अदर सॉल्यूशन ले गया, ठीक है ये चीज यहां पर लेंगे हम अदर अदर सॉल्यूशन। पर जेलेटिन का काम क्या होता है कि ये मोबिलिटी करे मतलब यहां पर आयंस को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने में हेल्प करे। ठीक है हम यहां पर लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज। से हम क्या लिख सकते हैं K2SO4 लिख सकते हैं, KNO3 लिख सकते हैं, ठीक है K2SO4 KNO3 यहां पर KNO3 और K2SO4 जनरली हम लोग ये लेते हैं। अब क्या होगा कि यहां पर जो K2SO4 है ये टूट जाएगा 2K + SO4 2 में, ठीक है। तो यहां पर क्या है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के आपस में क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएंगे और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर चला जाएगा ताकि ये क्या हो जाए न्यूट्रल हो जाए। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है इंटरनल सर्किट को, टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट को क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है, क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने क्या जोड़ा सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है इन दोनों को बीकर को कनेक्ट करना, ठीक है ना, टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट और इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, ठीक है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, ठीक है। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतनी घड़ी में सेल है और भी सेल है जितने भी सेल्स हैं वो केमिकल से क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल में। बैटरी के अंदर है
केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, वही सब तो है ये। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो हाफ साइकिल हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, हाफ साइकिल में कॉपर 2 आयंस को ले रहा है और रिडक्शन कर रहा है, दोनों को जोड़ दिए ओवरऑल इक्वेशन आ गई। यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्सिडेशन। ठीक है, यहां पर कोई बीकर के Zn4 AgCl4, यहां पर जिंक का रोड है और कॉपर की रोड है, इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, यहां से जो कॉपर 2 आयन यहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहां पर रिडक्शन, यहां से लॉस हो रहा है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या बात है, वर्क मिल रहा है, इसको मेजर करने के लिए जिस तरह इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके बिल्कुल अपोजिट में कौन आता है, करंट आता है। करंट हमने दिखा दिया। यहां पर सॉलिड बेस का इसको मेंटेन करे, सॉलिड बेस का काम क्या है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और to maintain the electrical neutrality of the solution or to complete the internal circuit। K2SO4 KNO3 अगर जरूरत यहां पर हम लोग क्या लेंगे, एक इन्वर्टेड यू शेप का सॉलिड बेस लगा देंगे। आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। ठीक है, इसमें जिंक और कॉपर की बात करो, इसमें गैंग्लियन सेल है। अगर मैं और कोई नोट लेता हूं इलेक्ट्रोड तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल कौन सा है, गैंग्लियन सेल। जय क्या आपने इसका वर्किंग दिखा दी। ठीक है, यहां पर समझ चुके होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल। अगर इसी से अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं तो ये बताइए कि बैटरी क्या बताइए बच्चों, बैटरी। चलिए आगे चलें। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। तो एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक होता है सेल पोटेंशियल, क्या होता है, सेल पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है, सेल पोटेंशियल। आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने रोड डाल दी। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि रोड किसकी थी, मेटल की, जिंक कॉपर कोई डाल दी और यहां उसी का आपने सॉल्यूशन ले लिया। तो क्या होगा कि जैसे आप रोड डाल दी और आपने सॉल्यूशन ले लिया, तो जब आप सॉल्यूशन लोगे मेटल क्या करेगा, यहां पर क्या करेगा, Mn+ की फॉर्म में टूट जाएगा। इट मींस ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर मेटल की रोड इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड है, किसकी, मेटल की, किसकी है, मेटल की। तो मैंने आपको अभी बताया था जिंक है Zn2+ की फॉर्म में, कॉपर है तो Cu2+ की फॉर्म में टूट जाएगा। और अगर आयंस देगा, अगर जिंक है, अगर मान लीजिए जिंक है तो किसकी फॉर्म में आएगा, जिंक है तो Zn2+ की फॉर्म में आएगा और क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। और अगर कॉपर है तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और क्या बनाएगा, कॉपर मेटल बनाएगा, इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होगा, आयंस का डिफरेंस होगा। ठीक है, आयंस का डिफरेंस कैसे होगा, जब ये अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो यहाँ पे पूरी प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर ये गेन करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट हो जाएगी। यहाँ पर इस कारण से लॉस और गेन के कारण, लॉस और गेन के कारण यहाँ पर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The potential difference between electrode and electrolyte, the potential difference between electrode and electrolyte, इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, the potential difference between two electrode is called cell potential, or the potential difference between electrode and electrolyte is called electrode potential। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके से होगा, एक तो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन और एक हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर जिंक की रोड थी, जिंक ने क्या करा, यहाँ पर मेटल था वो इसमें वो Mn+ मतलब जिंक का तो Zn2+ की फॉर्म में हो गया, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। यहाँ पर मेटल थी, एक इलेक्ट्रोलाइट था, मान लीजिए रोड थी जिंक की, सॉल्यूशन था ZnSO4, ये Zn2+ की फॉर्म में टूट
टूटेगा तो हम दो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर बात करें Cu2 प्लस का तो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो गया, ये पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो गया। अब उसी पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दे दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या दे दिया बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर ये दो बीकर हैं और दो सेल की बात कर, दो इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर निकाला जा रहा है उसे बोलेंगे सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। जैसे ई नॉट सेल तो उसको बोलते हैं ई नॉट सेल, देखो उसको हम क्या बोलेंगे? ई सेल इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट मीटर, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। और यही अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है इतना। तो आपने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर हम बात करेंगे तो उसे बोलेंगे सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों? सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर बात करते हैं तो उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए इतना समझ आ गया? आगे देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कौन सा हो गया? सेल पोटेंशियल। कौन सा हो गया? सेल पोटेंशियल। एक तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक हो गया सेल पोटेंशियल। क्या हो गया? सेल पोटेंशियल। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल हमने बात करी, उसके बाद हम देखते हैं एक होता है, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों आपका रेजिस्टेंस। जनरली बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से, कंडक्टेंस को करते हैं G से, रेसिस्टिविटी रो से, कंडक्टिविटी कप्पा के, कंडक्टिविटी कप्पा के। कंडक्टिविटी जो है ये आपकी तीन टाइप की है। कंडक्टिविटी आपकी तीन प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक तो होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक होती है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब है कि जैसे जो कंडक्टर होता है, जो क्या होता है कंडक्टर, कंडक्टर होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दे उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दे उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर में क्या है, कोई भी चीज अगर इसको कंडक्टर जो कंडक्ट हो रहा है उसको रोक दे तो ऑब्स्ट्रक्ट का करंट, यहाँ से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है। अब करंट के फ्लो को रोक दे तो ऑब्स्ट्रक्ट द करंट, तो ऑब्स्ट्रक्ट द करंट, जो करंट को क्या करे, रोक दे, करंट क्या करे, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। ठीक है ना, रोक दे, ब्लॉक कर दे, उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है जो करंट का फ्लो है उसको क्या करते हैं, रोक दे, बाधा बन जाए, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके पूरी तरह से जाना तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टर के अंदर इजीली जाने दे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली हो जाए उसे बोलते हैं कंडक्टेंस, और उसको रोक दे उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बिल्कुल उल्टा है जैसे कंडक्टेंस का। रेजिस्टेंस R is proportional to L by A, R is proportional to L by A। यहाँ पे L क्या है, इसका लेंथ होता है वायर, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, R क्या है, रेजिस्टेंस। इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी में आएगा रो। क्या आएगा? रो। रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी। क्या होती है?
रेसिस्टिविटी, ठीक है। और एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और ए क्या है, एरिया, ए क्या है, एरिया, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस। आर इक्वल क्या हो गया, आर इक्वल हो गया रो एल बाई ए, आर इक्वल क्या हो गया रो एल बाई ए। तो आपका आर इक्वल टू एल बाई ए, यहां पे क्या क्या रो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर क्या रेजिस्टेंस रो है, रेसिस्टिविटी एल लेंथ और ए क्या है आपका वायर, जी क्या और कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस को होता है 1 बाई ए आर, 1 बाई आर, 1 बाई आर, आर क्या है रो एल बाई ए। ए ऊपर चल गया, जी इक्वल टू ए बाई रो एल, ए बाई रो एल। ये हो गया आपका क्या हो गया कंडक्टेंस। जी क्या है आपका यहाँ पे कंडक्टेंस, क्या है कंडक्टेंस। देखिए जी इक्वल टू रेजिस्टेंस को 1 बाई आर रो एल बाई ए ऊपर चल गया ए बाई रो एंड रो क्या है रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी निकालेंगे, देखो रेसिस्टिविटी क्या होगी ए आर बाई एल, रेसिस्टिविटी इक्वल टू होगा ए इनटू आर बाई एल, ए इनटू आर बाई एल एंड ए यहां पर क्या है रेसिस्टिविटी। उसके बाद कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी उल्टा होता है रेसिस्टिविटी को 1 बाई रो, 1 बाई रो। तो देखिए यहां पर कंडक्टिविटी का 1 बाई रो, रो क्या है आपका ए आर बाई एल, ए आर बाई एल, एल ऊपर चल जाएगा तो ए इक्वल टू एल बाई ए आर, ठीक है जी। तो आपने लिखा पहले रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, उसको आसानी से फ्लो होगा, जितना फ्लो हो रहा है जितनी तेजी से वो सारा कंडक्टेंस है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर कितना इजीली फ्लो हो रहा है। अब कंडक्टेंस उल्टा होता है रेजिस्टेंस, मतलब उसको बाधा, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, करंट को फ्लो ना होने दे, वो होता है रेजिस्टेंस। अब उसमें ना होने के लिए जो उसके अंदर जो काम कर रही है वो उसकी रेसिस्टिविटी है, कंडक्टेंस में जो काम कर रही है उसकी कंडक्टिविटी है, उसकी कंडक्टिविटी है, ठीक है। कंडक्टिविटी होती है तीन प्रकार की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक का मतलब सिंपल जो कंडक्टिविटी है, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब है कि हम लोग 1 सीसी ले लेते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 मीटर में, ठीक है, कितनी कंडक्टिविटी है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एक मोल में, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया उसमें कितनी कंडक्टिविटी हो, मोलर कंडक्टिविटी है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने ले लिया उसमें कितनी कंडक्टिविटी है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला ये है K = L by AR, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला हो गया। और मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे डिनोट करेंगे जो जमा फार्मूला K × 1000 by N, K × 1000 by N। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला हो जाएगा सर K × 1000 by N, K × 1000 by N। तो आप लोगों ने देखा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस है आपका R = ρ L by A, कंडक्टेंस है आपका, ठीक है, कंडक्टेंस है आपका G, रेसिस्टिविटी रो और कंडक्टिविटी आपका क्या है K। R = ρ L by A, कंडक्टेंस क्या हो गया G = 1 by R, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, आज हम इसको रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी इतना करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे वो अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।